दोस्तों, आधुनिक होने के चक्कर में इस बात को मत भूल जाना कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं, तो कथा को अंत तक सुने। गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार ठाकुर जगन्नाथ सिंह के घर आज बड़ी चहल पहल थी। कारण था एक साथ 3 बहुओं का आगमन। ठाकुर साहब के तीनों बेटे, बड़े बेटे वीरेंद्र, मझले बेटे सुरेंद्र और सबसे छोटे बेटे अजय की शादी एक ही दिन संपन्न हुई थी। पूरे गांव में यह चर्चा थी कि अब इस परिवार में 3 नई औरतों के आने से क्या बदलाव आएंगे। तीनों बहुएं अलग अलग परिवेश से आई थीं और उनका स्वभाव भी अलग था। सुमित्रा बड़ी बहू, पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी। ससुराल को अपना घर मानने में उसे देर नहीं लगी। वह हर किसी से आदर और प्यार से पेश आती। कमला मझली बहू, तेज तर्रार और चतुर। उसे अपनी सुविधा और फायदों की परवाह थी, लेकिन वह काम भी चतुराई से निकालती थी। रूपा छोटी बहू, आधुनिक विचारों वाली, नखरेबाज और आलसी। उसे घर के कामों से कोई मतलब नहीं था और वह ससुराल के रीति रिवाजों में रुचि नहीं लेती थी। ठाकुराइन यानी तीनों बहुओं की सासू मां बेहद समझदार और अनुभव से भरी थी। उन्होंने शादी के पहले ही दिन बहुओं को ध्यान से परखा और मन ही मन तय कर लिया कि इनका असली स्वभाव कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा। सुमित्रा ने आते ही सास के पैर छुए और आशीर्वाद लिया, फिर घर के कामकाज में मदद करने लगी। कमला ने भी दिखावे के लिए थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन उसकी नजर घर के धन दौलत और फैसलों पर थी। रूपा ने आते ही शर्त रख दी कि उसे आरामदायक जीवन चाहिए और किसी पुराने रीति रिवाज को वह नहीं मानेगी। कुछ ही दिनों बाद ठाकुराइन ने बहुओं की पहली परीक्षा लेने का मन बनाया। उन्होंने तीनों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी। सुमित्रा को रसोई की देखभाल, कमला को घर के बजट और प्रबंधन की जिम्मेदारी, रूपा को घर की सफाई और साज सज्जा। पहले दिन ही सुमित्रा ने अपनी सूझबूझ से रसोई संभाल ली और पूरे परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया। कमला ने अपने चतुर दिमाग से खर्चा कम करने के लिए कुछ चालाकी भरे उपाय खोज लिए, जिससे वह खुद भी लाभ उठाने लगी। लेकिन रूपा, वह पूरे दिन आराम करती रही और किसी काम को हाथ नहीं लगाया। शाम को जब ठाकुराइन ने देखा कि सुमित्रा और कमला ने किसी न किसी तरह अपनी जिम्मेदारी निभा ली थी, लेकिन रूपा ने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अभी समय है। ठाकुराइन तीनों बहुओं की पहली परीक्षा का परिणाम देख चुकी थीं। अब उन्हें यकीन हो गया था कि तीनों का स्वभाव वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। लेकिन सासू मां इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने तय किया कि अब दूसरी परीक्षा ली जाएगी और इस बार यह पहले से ज्यादा कठिन होगी। एक दिन ठाकुराइन ने घोषणा की, मुझे कुछ दिन के लिए मायके जाना है। इस दौरान घर की पूरी जिम्मेदारी बहुओं की होगी। देखना चाहती हूं कि कौन कितनी जिम्मेदारी निभा सकता है। फिर उन्होंने तीनों बहुओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी। सुमित्रा को पूरे घर के कामकाज की देखभाल करनी थी। कमला को घर के पैसों का हिसाब किताब रखना था। रूपा को घर की सफाई और व्यवस्था का ध्यान रखना था। ठाकुराइन जानती थीं कि अब असली परीक्षा शुरू होगी। जैसे ही सासू मां घर से गईं, रूपा ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने बहाने बनाकर सारा काम टाल दिया और बाकी नौकरों पर छोड़ दिया। वह दिन भर आराम से बैठकर खाने पीने और सजने संवरने में लगी रही, लेकिन वह यह भूल गई थी कि घर के नौकर और बाकी लोग सब देख रहे थे। धीरे धीरे घर की हालत बिगड़ने लगी। सफाई न होने से जगह जगह गंदगी जमा होने लगी और घर बेतरतीब दिखने लगा। कमला ने घर के पैसों का हिसाब तो रखा, लेकिन अपने फायदे के लिए उसने कुछ रुपये अपने पास रख लिए। उसने सोचा कि सास को कौन सा रोज हिसाब देखना है। वहीं सुमित्रा ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उसने न सिर्फ अपने हिस्से का काम किया, बल्कि यह देखकर कि रूपा ने कोई काम नहीं किया, उसने सफाई का ध्यान भी रखा। जब ठाकुराइन वापस लौटी तो उन्होंने सबसे पहले घर की हालत देखी। जगह जगह गंदगी थी, नौकरों के चेहरे पर नाराजगी थी और घर का माहौल अस्त व्यस्त लग रहा था। उन्होंने सबसे पहले रूपा से पूछा, घर की सफाई और व्यवस्था तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने क्या किया? रूपा ने झूठ बोलते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन नौकरों ने ठीक से काम नहीं किया। सासू मां ने फिर नौकरों से पूछा और उनकी सच्चाई सामने आ गई। रूपा का झूठ पकड़ में आ गया। इसके बाद ठाकुराइन ने कमला से पैसों का हिसाब मांगा। कमला ने अपने हिसाब की किताब दिखाई, लेकिन ठाकुराइन को पहले से ही अंदाजा था कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने एक पुरानी पर्ची निकालकर मिलान किया और तुरंत समझ गईं कि कमला ने चोरी की है। अब उन्होंने सुमित्रा से पूछा, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी और तुमने कैसे निभाई? सुमित्रा ने सिर झुकाकर कहा,
मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जब देखा कि रूपा काम नहीं कर रही है तो मैंने सफाई का भी ध्यान रखा। ठाकुराइन मुस्कुराई। उन्हें पता था कि सुमित्रा ने दिल से काम किया है। रूपा और कमला की सच्चाई सामने आ चुकी थी। पूरे घर के सामने दोनों की पोल खुल गई थी, लेकिन ठाकुराइन सीधा दंड देने के बजाय उन्हें और परखना चाहती थीं। सासू माँ ने गहरी सांस ली और बोली, इस घर में जिम्मेदारी निभाने वाला ही सम्मान पाएगा, लेकिन मैं तुम सबको एक और मौका देना चाहती हूँ। अब हर बहू को एक नई परीक्षा से गुजरना होगा। अब की बार ठाकुराइन ने तीनों बहुओं को 3 हफ्तों के लिए पूरा घर चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। हर बहू को एक एक हफ्ते के लिए पूरे घर का भार उठाना था। रूपा को पहला मौका मिला। उसने सोचा, मैं सबको दिखा दूंगी कि मैं भी समझदार हूं। लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ, उसने अपनी आदत के मुताबिक बहाने बनाने शुरू कर दिए। सुबह देर तक सोई रही नौकरों को डांटकर काम करवाने लगी, लेकिन खुद कुछ नहीं किया। रूपा को लगा कि सब काम अपने आप हो जाएगा, लेकिन 2 दिन में ही नौकर नाराज होकर सुस्त पड़ने लगे। घर का खाना बिगड़ने लगा, साफ सफाई खराब हो गई और पूरे परिवार में असंतोष फैलने लगा। तीसरे ही दिन ठाकुराइन ने देख लिया कि रूपा घर संभालने में पूरी तरह नाकाम रही। अब बारी थी कमला की। वह चालाक थी। उसने सोचा, अगर मैं सबको प्रभावित कर दूं तो सास मुझसे खुश हो जाएंगी। कमला ने पहले ही दिन नौकरों को धमका दिया और हर चीज का सख्ती से हिसाब रखने लगी, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। घर के खर्च में कटौती करने लगी, लेकिन खुद के लिए महंगे सामान मंगवाए नौकरों से ज्यादा काम करवाने लगी, जिससे वे थक कर परेशान हो गए। खाने में सस्ता और घटिया सामान इस्तेमाल करने लगी। कमला ने सोचा कि ठाकुराइन सिर्फ बाहर से देख रही हैं, लेकिन असल में सासू माँ हर चीज पर नजर रख रही थी। हफ्ते के अंत तक पूरा परिवार उससे नाराज हो चुका था। अब बारी थी सुमित्रा की। वह सुबह सबसे पहले उठी, घर का माहौल खुशनुमा बनाया, नौकरों के साथ प्रेम से बात की और खुद भी मेहनत की। खाने में स्वाद और सेहत दोनों का ध्यान रखा। बजट को भी इस तरह संभाला कि सब कुछ संतुलित रहे। घर में शांति, प्यार और व्यवस्था लौट आई। पूरे परिवार को सुमित्रा का तरीका पसंद आया। हफ्ते के अंत में ठाकुराइन ने सभी बहुओं को बुलाया। उन्होंने रूपा से कहा, तुम घर को संभालने के काबिल नहीं हो। जब तक तुम अपने आलस्य को नहीं छोड़ोगी, तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। कमला से कहा, तुम चालाक हो, लेकिन बेईमानी से कोई सफल नहीं होता। तुमने घर चलाने के बजाय खुद का फायदा देखा। जब तक तुम सच्चे दिल से काम नहीं करोगी, तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। फिर सुमित्रा की ओर देखकर बोली, तुम इस घर की असली लक्ष्मी हो। तुमने न सिर्फ जिम्मेदारी संभाली, बल्कि परिवार को भी जोड़े रखा। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। सुमित्रा की मेहनत और ईमानदारी ने उसे पूरे परिवार की चहेती बना दिया। सुमित्रा अब पूरे परिवार की चहेती बन चुकी थी। उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे ठाकुराइन का विश्वास दिला दिया था। लेकिन कमला और रूपा को यह बात बिल्कुल रास नहीं आई। रूपा ने गुस्से में कहा, हम भी इस घर की बहुएं हैं, लेकिन हमेशा सुमित्रा की ही तारीफ होती है। यह बर्दाश्त नहीं होगा। कमला, जो पहले से ही चालाक थी, मुस्कुराई और बोली, अगर सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सुमित्रा को नीचे गिराने के लिए हमें कोई बड़ा खेल खेलना होगा। कमला और रूपा ने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने सोचा कि अगर सुमित्रा को घर के लोगों की नजरों में गिराना है तो उसे किसी झूठे आरोप में फंसाना होगा। एक रात कमला ने चुपके से ठाकुराइन के कमरे से उनकी सोने की चूड़ियां चुरा लीं और उन्हें सुमित्रा के कमरे में छुपा दिया। सुबह होते ही पूरे घर में हंगामा मच गया। ठाकुराइन ने जब चूड़ियों के गायब होने की बात सुनी तो पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। अचानक रूपा चिल्लाई, सासू मां, क्यों ना हम सभी के कमरे की तलाशी लें। सबसे पहले सुमित्रा के कमरे की तलाशी ली गई और जैसे ही चूड़ियां वहां से मिली, पूरे घर में सनसनी फैल गई। ठाकुराइन सख्त लहजे में बोली, सुमित्रा, यह क्या है? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। सुमित्रा सदमे में थी। उसने रोते हुए कहा, सासू मां, मैं निर्दोष हूं। मैंने चोरी नहीं की। लेकिन रूपा और कमला ने नाटक करते हुए कहा, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि सुमित्रा ऐसा कर सकती है। पूरा परिवार सुमित्रा को संदेह की नजर से देखने लगा, लेकिन ठाकुराइन सिर्फ ऊपरी बातों पर भरोसा करने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा, यह मामला पूरी तरह से साफ किए बिना मैं कोई फैसला नहीं लूंगी। घर के सबसे वफादार नौकर रामू काका को यह सब सुनकर शक हुआ। वह रात को जागे हुए थे और उन्होंने देखा था कि कमला रात को दबे पांव सासू मां के कमरे से बाहर आ रही थी। रामू काका ने ठाकुराइन से कहा, मालकिन, मुझे कुछ शक है।
अगर आप इजाजत दें तो मैं इस चोरी की असली सच्चाई पता कर सकता हूँ। ठाकुराइन ने तुरंत हामी भर दी। रामू काका ने पूरे घर के नौकरों से बात की और एक छोटी सी चाल चली। उन्होंने रात में सबके सोने के बाद कमला और रूपा के कमरे के पास से धीरे धीरे कहा, अब तो सच बाहर आ ही जाएगा। ठाकुराइन ने पहले ही जासूस बुला लिया है जो सच्चाई पता करेगा। यह सुनकर कमला और रूपा घबरा गईं। कमला ने डरते हुए रूपा से कहा, अगर सच सामने आ गया तो हम दोनों इस घर से निकाल दिए जाएंगे, हमें कुछ करना होगा। लेकिन रूपा अब डर गई थी। उसने घबरा कर कहा, मुझे नहीं पता था कि मामला इतना बड़ा हो जाएगा। मैं सासू मां के सामने सच कबूल कर लूंगी। अगली सुबह रूपा ठाकुराइन के सामने रोते हुए पहुंची और बोली, सासू मां मुझे माफ कर दीजिए। चोरी सुमित्रा ने नहीं बल्कि कमला ने की थी और मैं भी इसमें शामिल थी। हमने जलन में आकर यह साजिश रची थी। पूरा परिवार हैरान रह गया। ठाकुराइन ने गुस्से से कमला की तरफ देखा और कहा, झूठ, फरेब और चालाकी से कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तुमने जो किया उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। कमला का चेहरा पीला पड़ गया। उसने लाख कोशिश की लेकिन कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं था। कमला और रूपा की साजिश बेनकाब हो चुकी थी। पूरे परिवार के सामने उनकी सच्चाई उजागर हो गई थी। रूपा ने गलती मान ली थी लेकिन कमला अभी भी कुछ न कुछ चालाकी करने की सोच रही थी। ठाकुराइन चुपचाप बैठी सब देख रही थी। ठाकुराइन ने गंभीर स्वर में कहा, इस घर में सच्चाई और ईमानदारी का मान है। कमला और रूपा, तुम दोनों ने जलन में आकर झूठ और फरेब का सहारा लिया। इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। रूपा घबरा कर बोली, सासू मां मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। कमला भी धीरे धीरे डरने लगी थी लेकिन वह अभी भी अपनी बातों से बचने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, मैंने बस मजाक किया था, इसमें कोई बुरी नीयत नहीं थी। ठाकुराइन ने कड़ी आवाज में कहा, मजाक? क्या किसी की इज्जत को दांव पर लगाना मजाक है? यह तुम्हारी आखिरी गलती नहीं थी कमला, तुम्हारे स्वभाव में ही चालाकी भरी हुई है। फिर उन्होंने एक अनोखा फैसला सुनाया। कमला को 1 महीने के लिए घर की सबसे कठिन जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। उसे न सिर्फ पूरे घर की सफाई करनी होगी बल्कि नौकरों के साथ मिलकर रसोई और खेती बाड़ी का काम भी करना होगा। रूपा को अपने स्वभाव को बदलने का मौका दिया जाएगा। उसे ठाकुराइन के साथ रहकर घर के असली मूल्य समझने होंगे। कमला गुस्से में कांप रही थी लेकिन कुछ कह नहीं पाई। रूपा को अपने के ऊपर पछतावा होने लगा था। फिर ठाकुराइन सुमित्रा की ओर मुड़ी और मुस्कुराकर बोली, सुमित्रा, तुम इस घर की असली बहू हो। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने सबका दिल जीत लिया है, इसलिए अब से घर के सभी बड़े फैसले तुम्हारी राय से लिए जाएंगे। पूरा परिवार तालियां बजाने लगा। वीरेंद्र, सुमित्रा का पति, गर्व से मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मां, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। सुमित्रा इस घर की असली रानी है। सुमित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, सासू मां, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मेरा इनाम तो यही है कि हमारा परिवार हमेशा खुशहाल बना रहे। कमला अब भी गुस्से में थी। उसने मन ही मन सोचा, ठीक है, अभी मैं हार गई लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। एक दिन मैं फिर से इस घर पर राज करूंगी। कमला के मन में जलन की आग जल रही थी। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सुमित्रा अब पूरे घर की प्रिय बन गई थी और ठाकुराइन ने उसे सबसे बड़ा अधिकार दे दिया था। कमला दिन रात यही सोचने लगी कि किसी तरह सुमित्रा को नीचा दिखाया जाए। रूपा को भी अपनी गलती का पछतावा था लेकिन वह इतनी चालाक नहीं थी कि नई साजिश रच सके। अब कमला ने ठान लिया था कि वह कोई बड़ी चाल चलेंगी। एक रात जब सब सो चुके थे, कमला चुपके से ठाकुराइन के कमरे में गई और उनके तकिए के नीचे सोने की अंगूठी रख दी। फिर वह सीधी रसोई में गई और वहां से चावल का एक बड़ा बोरा उठा लाई। उसने आधे चावल चुपचाप नौकर रामू काका के कमरे में छुपा दिए और आधे अपने ही कमरे में रख लिए। सुबह होते ही कमला ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे हमारे घर से चावल चोरी हो गए, कोई तो देखो। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। नौकर चाकर भी चौंक गए। ठाकुराइन ने कड़क आवाज में पूछा, कैसी चोरी? कमला ने नाटक करते हुए कहा, मां जी, मैं सुबह जल्दी उठी तो देखा कि रसोई का दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर जाकर देखा तो चावल का बोरा आधा गायब था। ठाकुराइन ने नौकरों को बुलाया और सख्ती से पूछताछ करने लगी। तभी कमला ने नकली मासूमियत से कहा, रामू काका के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए, आखिर चोरी उन्हीं के सोने के समय हुई है। रामू काका बेचारे घबरा गए लेकिन सच्चाई पर अड़िग रहे।
जब उनके कमरे की तलाशी ली गई तो वहां आधा बोरा चावल रखा हुआ था। ठाकुराइन के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच गईं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, रामू, तुमने इतने साल हमारी सेवा की और अब चोरी करने लगे? रामू काका रोते हुए बोले, मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता कि ये चावल मेरे कमरे में कैसे आए। सुमित्रा को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसे रामू काका की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। उसने ध्यान से चारों ओर देखा और फिर कहा, अगर रामू काका ने चोरी की होती तो उन्होंने अपने कमरे में ही क्यों रखी होती, और आधा बोरा कहां गया? कमला तुरंत बोली, हो सकता है उन्होंने किसी और को भी चोरी में शामिल किया हो। अब सुमित्रा और भी सतर्क हो गई। उसने नौकरों से कहा, घर के बाकी कमरों की भी तलाशी लेनी होगी। जब कमला का कमरा तलाशी के लिए खोला गया तो अंदर चावल का आधा बोरा रखा हुआ मिला। ठाकुराइन ने गुस्से से कहा, कमला, यह क्या है? क्या यह तुम्हारा खेल था? कमला घबरा गई, लेकिन वह जल्दी से संभल गई और रोने का नाटक करते हुए बोली, नहीं मां जी, किसी ने मेरे कमरे में यह चावल रख दिए हैं। मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। लेकिन अब ठाकुराइन उसकी चालों को समझ चुकी थी। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, बस बहुत हुआ। तुम्हारी हरकतें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं जब तक तुम अपने स्वभाव को नहीं बदलती। कमला रोने लगी, लेकिन अब कोई उसकी बातों पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। सुमित्रा ने रामू काका को गले लगाकर कहा, मुझे पता था कि आप निर्दोष हैं। इस घर में सच्चाई को हमेशा सम्मान मिलेगा। रूपा भी चुपचाप खड़ी थी। उसने देखा कि उसकी चालाकी और कमला की साजिश ने उसे कहीं नहीं पहुंचाया, जबकि सुमित्रा की सच्चाई और मेहनत ने उसे पूरे परिवार का सम्मान दिला दिया। अब रूपा के मन में सचमुच पछतावा होने लगा। वह सुमित्रा के पास आई और धीरे से बोली, भाभी, क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? मैंने बहुत गलत किया। सुमित्रा मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, लेकिन एक शर्त पर। अब से सच्चाई और मेहनत का रास्ता अपनाना होगा। रूपा ने सिर झुका दिया। उसने ठान लिया कि अब वह भी अपने व्यवहार को बदलेगी। कमला की साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई थी। अब पूरे परिवार को समझ आ चुका था कि सुमित्रा सिर्फ अच्छी बहू ही नहीं, बल्कि इस घर की असली धुरी थी, जो सबको एक साथ जोड़कर रखती थी। कमला, जो अब तक अपने चालाक दिमाग से सबको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही थी, इस बार पूरी तरह हार चुकी थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने अभी भी अपने किए पर पश्चाताप नहीं किया था। रूपा, जो पहले कमला के साथ मिलकर साजिशें रचती थी, अब सुमित्रा के पास आकर अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने लगी थी। वह सच्चे दिल से बदलना चाहती थी। एक शाम ठाकुराइन ने पूरे परिवार को दरबार हॉल में बुलाया। उनकी आंखों में गहरी सोच थी। उन्होंने कहा, आज इस घर के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लेने का समय आ गया है। सब लोग चुपचाप बैठे थे। कमला बेचैन थी, रूपा शर्मिंदा और सुमित्रा शांत। कमला, तुम्हारी हरकतों ने इस घर का बहुत नुकसान किया है। तुमने अपने लालच और जलन में आकर कितनी बार परिवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब और नहीं। मैं चाहती हूं कि तुम कुछ समय के लिए इस घर से बाहर जाकर अपने बारे में सोचो। अगर तुम्हें सच में इस परिवार का हिस्सा बने रहना है तो तुम्हें बदलना होगा। कमला चौंक गई। मां जी, आप मुझे घर से निकाल रही हैं? ठाकुराइन ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही, बल्कि तुम्हें मौका दे रही हूं कि तुम खुद को सुधारो। जब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो और तुम सच्चे मन से इस परिवार में लौटना चाहो तो दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। कमला की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कह नहीं पाई। उसके पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वह इस घर को छोड़कर अपने अहंकार में डूबी रहे, या फिर सच्चे दिल से अपनी गलती माने और खुद को बदले। रूपा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने सुमित्रा के पैर छूकर कहा, भाभी, आपने हमेशा सही रास्ता दिखाया। मुझे समझ आ गया कि सच्चाई और मेहनत से ही घर बसता है। अब से मैं आपकी तरह बनने की कोशिश करूंगी। सुमित्रा ने उसे गले लगा लिया। ठाकुराइन ने सबके सामने घोषणा की, आज से सुमित्रा इस घर की बड़ी बहू के रूप में हर फैसले में मेरी सहयोगी होगी। वह इस परिवार की असली लक्ष्मी है। वीरेंद्र ने सुमित्रा का हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने इस परिवार को संभालने के लिए जो किया वह कोई और नहीं कर सकता था। पूरा घर तालियों से गूंज उठा। कुछ महीनों बाद एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। जब सुमित्रा ने दरवाजा खोला तो सामने कमला खड़ी थी। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। क्या इस घर में मेरे लिए जगह है? कमला ने कांपती आवाज में पूछा।
ठाकुराइन ने मुस्कुराकर कहा, अगर मन से बदली हो तो यह घर तुम्हारा भी है। कमला ने सुमित्रा के आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, अब मैं सच में बदलना चाहती हूं। सुमित्रा ने आगे बढ़कर कमला को गले लगा लिया। अब वह घर पहले से भी ज्यादा खुशहाल था। तीनों बहुएं एकजुट होकर रहने लगीं। सुमित्रा ने पूरे परिवार को यह सिखा दिया था कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत ही असली जीत होती है। ठाकुराइन ने राहत की सांस ली और कहा, आज मेरा परिवार पूरा हो गया। कर्मों का फल हर किसी को मिलता है और आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि मेरे परिवार को उसका सही मार्ग मिल गया है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।